हेलो फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। आज आपका आखिरी टॉपिक है जो कि है मून मिशंस। ठीक है, मून मिशंस, मार्स मिशंस और अदर प्लैनेट्स के सारे मिशंस जो होते हैं, जो लोगों ने कंप्लीट किए हैं वहाँ पे पहुँच के सक्सेसफुली, वो हम आज देखने वाले हैं। और ये आपके लेसन का आखिरी टॉपिक, आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो मून मिशंस, since the moon is the closest astronomical object to us, the first space missions to object in the solar system were the missions on the moon। यानी कि मून सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में। सो इसलिए सबसे पहला जो स्पेस मिशन हुआ था सोलर सिस्टम में वो मून पे ही किया गया था, बिकॉज ये सबसे नज़दीक था। ओके, सच मिशंस हैव so far been executed by USA, Soviet Union, European countries, China, Japan and India। ओके, सो ये सारी कंट्रीज़ ने मिल के इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। सो द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन रीच्ड नियर द मून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पेस क्राफ्ट था लूना, ठीक है, लूना सीरीज़, वो सोवियत यूनियन ने भेजा था, वो मून के पास पहुंच गया था। देन लूना 2 जो है वो लॉन्च किया गया 1959 में, और वो पहला ऐसा क्राफ्ट था। आफ्टर दैट टिल 1975 15 स्पेस क्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ द मून एंड ऑल्सो मेजर्ड इट्स ग्रेविटी, डेंसिटी, रेडिएशंस एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि उसके बाद लूना 2 के बाद फिर ऑलमोस्ट 15 स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो केमिकल एनालिसिस के लिए बनाए गए, जिसने उसका मून का ग्रेविटी, डेंसिटी और रेडिएशंस चेक किया। लास्ट 4 क्राफ्ट्स इवन लैंडेड ऑन द मून एंड ब्रॉट द सैंपल्स ऑफ स्टोन्स ऑन द मून फॉर एनालिसिस ऑफ द इन द लैबोरेटरीज। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो आखिरी के 4 क्राफ्ट्स थे वो भी मून पे लैंड हुए और उन्होंने कुछ सैंपल्स लाए स्टोन के मून से यहाँ पे लैबोरेटरीज में एनालिसिस के लिए। यानी कि क्या डिफरेंट है मून के मिट्टी में और अर्थ के मिट्टी में, क्या डिफरेंस है, उसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स लाए और वो चेक किए गए। ऑल दीज मिशंस वर अनमैन्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई गया नहीं था उसमें बैठ के, यानी कि वो मशीन्स ही लेकर आए थे, कोई इंसान वहाँ पे बैठ के नहीं गया था। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशंस फ्रॉम 1962 टू 1972। ओके, यानी कि अमेरिका ने भी कुछ मून मिशंस एग्जीक्यूट किए 1962 से 1972। इसके पहले सोवियत यूनियन ने किया था। द स्पेशलिटी ऑफ दीज मिशंस वाज दैट सम ऑफ दीज वर मैन्ड मिशंस। यानी कि इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि इसमें कुछ लोग भी गए थे। इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि हमें पता है कि सबसे पहले जो मून पे लैंड किए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने सबसे पहले मतलब वो पहले ह्यूमन थे जो मून पे सबसे पहली बार गए थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बार अपना पैर मून पे रखा था। इन 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1 एंड प्लेस्ड इट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द मून। सो इसका मतलब क्या है कि 2008 में इसरो ने, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सक्सेसफुली चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जो कि अभी मून के अराउंड ऑर्बिट में अभी भी प्लेस्ड है और वो काम कर रहा है। ठीक है, इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ अबाउट अ ईयर, यानी कि उसने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन अर्थ पे भेजे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन वॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। यानी कि उसने बताया कि मून पे वाटर है, और ये सबसे सक्सेसफुल चीज़ थी जो चंद्रयान 1 में सफल हुई थी, और इंडिया पहली कंट्री है जिसने मून पे पानी डिस्कवर किया है। ठीक है, सो ये भी एक प्राउड मोमेंट था। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट है मार्स मिशन। ठीक है, मार्स मिशन भी किया गया है। वहाँ पे भी नासा ने, इसरो ने आई थिंक मार्स पे भेजा था। ठीक है, अपना स्पेसक्राफ्ट, तो वो देखते हैं क्या था। सो ये है आपका मार्स मिशन। ठीक है, नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स। यानी कि हमें पता है कि मून के बाद जो है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आता है नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी कि अर्थ के बहुत नियर, वो मार्स ही है। ठीक है, सो मेनी नेशंस सेंट
स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स, यानी कि बहुत सारे नेशंस ने मार्स पे अपने स्पेस क्राफ्ट भेजे। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वर अनसक्सेसफुल, यानी कि आधे लोगों के मिशंस तो अनसक्सेसफुल हो गए थे मार्स में, यानी कि वो हार्ड मिशन था, डिफिकल्ट मिशन था। However, ISRO's performance in the mission is remarkable as we all must प्राउड ऑफ इट, यानी कि हम एज ए इंडियन हमें प्राउड होना चाहिए कि इसरो का परफॉर्मेंस इस मिशन में जो था वो रिमार्केबल था, यानी कि बहुत अच्छा था। द स्पेस क्राफ्ट यानी कि मंगलयान जो इसरो ने भेजा था, मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस, यानी कि बहुत कम पैसे में, वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर, यानी कि नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था इसरो के थ्रू, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एंड वॉज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014, यानी कि नवंबर 2013 में यहाँ से गया था और सितंबर 2014 में वो ऑर्बिट में प्लेस हो गया था। इट ऑब्टेन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसने बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशंस, मंगलयान ने वहाँ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, वहाँ के सरफेस से रिलेटेड बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दिए थे इसरो को, ठीक है। देन अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ जो लोग गए थे स्पेस में उनकी पिक्चर्स दी हैं और उनके बारे में दिया हुआ है। सो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राकेश शर्मा पहले, Rakesh Sharma was the first Indian to travel space. He went into space along with 2 Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. He stayed in space for 8 days. अभी सोचो, राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया, उनके साथ 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी गए थे इंडो यूएसएसआर स्पेस प्रोग्राम में, यानी कि इंडिया और यूएसएसआर को ने मिल के ये प्रोग्राम बनाया था, मिशन बनाया था, और वो स्पेस में 8 दिन तक रहे थे, ठीक है। ये हो गया राकेश शर्मा। अभी कल्पना चावला, हम सब जानते हैं कल्पना चावला। Kalpana Chawla obtained her engineering in aeronautics degree from Punjab and in 1988 obtained her doctorate from University of Colorado. She was in space for 336 hours during research mission. While returning to the Earth from space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana Chawla perished. यानी कि यहाँ पे एक बहुत ख़राब घटना भी हो गई थी कि जब 1 फरवरी 2003 को वापस आ रहा था वो स्पेसक्राफ्ट, तो कोलंबिया का स्पेसक्राफ्ट जो था वो एक्सप्लोड हो गया और कल्पना चावला की डेथ हो गई थी, ठीक है। बट उन्होंने कुछ ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उन्होंने इंजीनियरिंग ऑफ एरोनॉटिक्स किया था, डिग्री की थी पंजाब से, एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से उन्होंने डॉक्टरेट किया था। देन अभी देखते हैं, थर्ड है सुनीता विलियमसन, ठीक है। इनका नाम भी कुछ लोगों ने सुना होगा। सुनीता विलियमसन ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस शटल डिस्कवरी इन 2006, यानी कि स्पेस स्टेशन में ट्रैवल की थी 2006 में, ठीक है, स्पेस शटल डिस्कवरी के लिए। शी वर्कड फॉर 29 आवर्स आउटसाइड स्पेस स्टेशन। शी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय स्टेइंग 192 डेज इन द स्पेस, यानी कि ये क्या, ये पहली ये थी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि ये 192 डेज तक स्पेस में रही थी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अभी आता है मिशंस टू द अदर प्लैनेट्स, यानी कि कुछ और प्लैनेट्स थे जहाँ पे मिशंस किए गए थे। मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। इन सम ऑफ दीज मिशंस द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट्स द प्लैनेट्स, some landed on the planets and some just passed near the planets and observed them, यानी कि इसमें से कुछ थे जो कि ऑर्बिट्स में हैं, यानी कि प्लैनेट्स के आजू बाजू घूम रहे हैं, कुछ हैं जो कि उस पर उतरे थे सक्सेसफुली, यानी कि वहाँ पे लैंड किए थे, और कुछ हैं जो कि जस्ट पास हुए और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ गए, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के ये भेजे गए थे स्पेसक्राफ्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल में कुछ स्पेसक्राफ्ट्स जो थे वो भेजे गए थे एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उन्होंने भी सक्सेसफुली कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, सम डस्ट एंड स्टोन्स फ्रॉम एस्ट्रॉयड एंड ब्रॉट देम बैक टू द अर्थ, यानी कि वहाँ से कुछ स्टोन्स और डस्ट
लेके यहाँ अर्थ पे वापस आए। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज मिशंस क्लैरिफाइंग आवर कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलार सिस्टम, यानी कि सोलार सिस्टम में क्या क्या डिफरेंट है कई अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब का एकदम डीप में नॉलेज, और हमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करते हुए ये सारे सोलर सिस्टम में जो किए गए मिशंस थे वो सक्सेसफुल थे। आगे देखते हैं। तो अभी आता है इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो इंडिया ऑल्सो हैज़ मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि लॉन्च व्हीकल्स में इंडिया ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हासिल की है जो इसरो की मदद से। वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 kg इनटू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि बहुत सारे टाइप के लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए गए हैं। सैटेलाइट्स मतलब 2500 kgs तक के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं हर एक टाइप के ऑर्बिट्स में। PSLV और GSLV ये दो टाइप के लॉन्चर्स हैं, और जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडिया के फील्ड में वो बहुत ही मतलब ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं इसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल किया है नेशनल और सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। और इनसैट और जीसैट सैटेलाइट जो है सीरीज़ ये एक्टिवली वर्क कर रहे हैं वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, यानी कि आप जो टीवी वगैरह देखते हो वो सब। अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज ऑफ ऑल ओवर द नेशन इज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू दिस सैटेलाइट्स ओनली, यानी कि ये जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वहाँ पे उसी के थ्रू आप टेलीविज़न देख सकते हो, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ओके, देन एक एडिसैट सैटेलाइट है, ये एजुकेशन के लिए काम करता है, यानी कि बहुत सारे नॉलेज जमा करता है जो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत हेल्प होता है। IRS सैटेलाइट ये जो सीरीज़ हैं ये मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए होती हैं ताकि डिज़ास्टर्स ना हो, लाइक साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये पहले से ही हमें बता देता है कि नेचर में चेंजेस हो रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए हम IRS सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको अर्थ में कहीं की जाननी हो, जैसे कि वॉर वगैरह के टाइम पे चाहिए होता है या फिर किसी टाइप की नॉलेज की ज़रूरत हो, अर्थ के किसी भी प्रॉपर लोकेशन की ज़रूरत हो, तो IRNSS सैटेलाइट उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद है रीड अबाउट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स और स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और उनके प्लेसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे है पहला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा एंड थर्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो ये तीनों स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके प्लेसेस हैं। देन आते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में। यहाँ पे हैं विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई पहले फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माने जाते हैं। इनके एफर्ट्स जो थे इन्होंने जो एफर्ट्स किए थे उसी की वजह से फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL एट अहमदाबाद इसका फाउंडेशन रखा गया था। इन 1962 इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि एक इंडियन नेशनल कमेटी बनाई गई थी स्पेस रिसर्च के लिए अंडर हिज चेयरमैनशिप। एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चर जो कि पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी थुम्बा से 1963 में, और वो सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, और उसका रिज़ल्ट और एफर्ट बहुत ही अच्छा था और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि है इसरो, ठीक है। और वहाँ पे इसरो में बहुत सारी टीम काम करती हैं, बहुत बड़ी टीम्स काम करती हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट है स्पेस डिब्रिस। स्पेस डिब्रिस वाली बात होता क्या है, ये होता है कि मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उसके आजू बाजू में एक नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, और वो बहुत मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे ही होते हैं 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ये ख़राब कर सकते हैं, और इसलिए ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अगर ये बढ़ते जा रहे हैं और अगर बढ़ते रहे तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ पीसेज में हैं अभी ऑलरेडी, और अगर ये बढ़ते गए तो फिर बाद में स्पेस लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्क भी चल रहा है इसे ठीक करने के लिए। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे कि मैंने कहा इट इंक्लूड द नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, यानी कि ये वर्क नहीं करते हैं, नॉन फंक्शनल है। पार्ट्स ऑफ लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग द लॉन्चिंग एंड डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन
कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, यानी कि सैटेलाइट जब किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और सैटेलाइट से भिड़ जाता है और टूट जाता है तो ये नया डिब्रिस पैदा हो जाता है। और ये डिब्रिस बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में रहता तो है बट ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बहुत ही हार्म कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन मेड इन 2016 देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर का 2 करोड़ पीसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये एस्टिमेशन 2016 में हुआ था और अब तो कितने बढ़ गए होंगे फिर। सो ये सब अर्थ के साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑल दिस इज़ नथिंग बट द डेब्रिस इन द स्पेस। दिस डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. It can collide with these satellites or spacecraft and damage them. This debris is increasing day by day, यानी कि day by day increase हो रहा है. Soon it will be difficult to launch new spacecrafts. It is therefore very essential to manage debris. Some studies and experiments are being done within this view. Hope that soon will be have a solution for the problem and future satellites and spacecraft will not be danger anymore. यानी कि मे बी आगे अगर ये सब स्टडीज़ सक्सेसफुल रही तो आगे कोई भी डेंजर नहीं होगा स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में और भी जानकारियाँ चाहिए तो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ओके, और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। थैंक यू।